वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 2.0 में। आज मैं आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जो टॉपिक है कोशिका कला से संबंधित। देखिए, आज हम कोशिका कला से संबंधित दूसरे मॉडल को पढ़ेंगे, जिस मॉडल का नाम है तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखिए, वास्तव में यह मॉडल बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, यानी इम्पोर्टेंट है। तो इस मॉडल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस मॉडल को दिया गया था सिंगर एवं निकोलसन के द्वारा। देखिए, एस जे सिंगर और निकोलसन, और इस मॉडल को एस जे सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1974 में। देखिए, वास्तव में इसके पहले लिपिड बाइलेयर मॉडल दे दिया गया था, और उसमें बताया गया था कि ऊपर और नीचे प्रोटीन की बाइलेयर पाई जाती है, जो कि 20-20 एंगस्ट्रॉन की होती है, और लगभग 35 एंगस्ट्रॉन की लिपिड की बाइलेयर बीच में पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी सिंगर एवं निकोलसन ने इस मॉडल को भी डिस्क्राइब किया, इस मॉडल का भी वर्णन किया। लेकिन इस मॉडल को उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तित किया, और परिवर्तित करने के बाद उन्होंने बताया कि जो लिपिड है, लिपिड के अंदर जो प्रोटीन है, वो वास्तव में दोनों किनारों पर नहीं पाई जाती है, ये वास्तव में मोज़ेक के रूप में पाई जाती है। किस तरीके से पाई जाती है? मोज़ेक के रूप में। तो ये जगह जगह पर लिपिड के अंदर धसी रहती है, यानी कि अगर ये मान लिया जाए कि लिपिड एक सरफेस है, तो प्रोटीन उसमें कहीं भी धसी हुई हो सकती है। देखिए, एक मॉडल आपके सामने बना दिया गया है। तो इस मॉडल में देखिए, बीच में जो लिपिड की बाइलेयर है वो दिखाई गई है, तो बीच में एक लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है। इसके दोनों किनारों पर पेरीफेरल प्रोटीन पाए जाते हैं। ये किनारों पर पेरीफेरल प्रोटीन, और आगे देखिए, जो प्रोटीन एक दूसरे को जोड़ते हैं उन्हें नेटवर्क प्रोटीन कहा जाता है। लिपिड में देखिए, किनारे पर पाए जाने वाले लिपिड को सामान्यतः बाउंड्री लिपिड कहते हैं। यही किनारे पर पाए जाने वाले लिपिड का एक प्रकार ग्लाइकोलिपिड भी है, जो कि ग्लूकोज के साथ जुड़े होते हैं लिपिड, उसे ग्लाइकोलिपिड कह रहे हैं। आगे देखिए, एक प्रोटीन जो कि प्रोटीन आर पार पूर्ण रूप से लिपिड में धसी हुई पाई जाती है, उसे इंटीग्रल यानी समाकलन प्रोटीन कहते हैं। और दो समाकलन प्रोटीन के बीच में एक पोर यानी छिद्र होता है, गैप होता है। थोड़ा सा और देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट चेन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जो ये ग्लाइकोलिपिड पाई गई है, ग्लाइकोलिपिड के ऊपर देखिए ये ग्लाइकोप्रोटीन पाई जा रही है, और ग्लाइकोप्रोटीन यानी सभी प्रोटीन्स के ऊपर कुछ ना कुछ चेन पाई जाएंगी, और इसी चेन को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट चेन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस प्रकार से सिंगर एवं निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल को बताया, और इस तरल मोज़ेक मॉडल में इन्होंने यह बताया कि लिपिड में प्रोटीन जो होती है धसी हुई पाई जाती है, ना कि दोनों सतहों पर 20-20 एंगस्ट्रॉन मोटी सतह के रूप में। थोड़ा और देखते हैं। तो आप देखिए, जो कोशिका कला होती है उसके सबसे ऊपरी पतली झिल्ली को प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। बात को ध्यान दीजिएगा, कोशिका कला की सबसे ऊपर की पतले आवरण को क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेमा कहते हैं। साधारणतः ये जो कोशिका कला होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है और लिपिड की बनी होती है। देखिए, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ध्यान दीजिए, लगभग 70% भाग किस चीज का होता है? प्रोटीन का होता है, और लिपिड का भाग जो होता है वो लगभग 30% भाग होता है। थोड़ा सा और देखिए, इन्हीं 70 और 30 के बीच में लगभग 5% कौन पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। यही कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कोशिका की पहचान करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? कोशिका की पहचान में मदद करते हैं। याद रखिए, यही पहचानता है कि किस प्रकार की कोशिका है। तो कोशिका अपने समान कोशिका को पहचानने की क्षमता रखती है, और यह क्षमता किसमें होती है? इसी सेल मेम्ब्रेन के 5% कार्बोहाइड्रेट में होती है यह क्षमता, और इसी के द्वारा कोशिका अपने समान यानी अपने साथी कोशिका को पहचान लेती है, और पहचानने के बाद उसको एक्सेप्ट करती है। अगर वह कोशिका या अलग कोशिका होती है, उसकी साथी कोशिका नहीं होती है, तो उसको नकार देती है।
अब इसका एग्जाम्पल आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखते होंगे रक्त में। देखिए किसी अन्य ब्लड ग्रुप का रक्त किसी अन्य ब्लड ग्रुप के साथ मैच नहीं करता है, यानी कि कंबाइंड नहीं होता है, जुड़ता नहीं है। यदि अलग ब्लड ग्रुप आ जाता है तो ब्लड को एगुलेशन हो जाता है, यानी रक्त का थक्का जम जाता है। तो कोशिकाएं एक दूसरे को पहचानती हैं और पहचानने की जो क्षमता होती है वो इसी कार्बोहाइड्रेट में होती है। इसी बात को साधारण तौर पे हम सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, कहीं SATION लिखा होता है, रिकॉग्नाइजेशन। तो सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है, और इसी सेल मेम्ब्रेन में जो 5% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसके द्वारा होता है। ये पूरा का पूरा मॉडल आपको जो दिखाया गया है, ये एक तरल मोज़ेक मॉडल है जो कि स्लाइडेन एमर्सन के द्वारा दिया गया था। उम्मीद करते हैं यह मॉडल आपके समझ में आया होगा। यदि यह मॉडल आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम कुछ लोगों तक अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।